चलो देखो दूसरा सवाल कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमको क्या करना, निकालना है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक, तो सबसे पहले इसे देखो, इस तरह क्वेश्चन आता है एक्स एक्सिस या हो सकता है कभी कभी वाई एक्सिस कर दे। तो बेसिकली एक चीज पहले समझ लें हम लोग। देखो जैसे ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये वाई हो गया। तो इस पे जो भी पॉइंट होगा, इस एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होगा सब y इक्वल टू 0 होगा। एक्स चेंज हो सकता है, जैसे समझो सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 0। एंड सेम वे इधर अगर देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 0, इधर देखा जाए तो -2 0। यानी अगर x पे है तो y 0 होगा, और सेम वे अगर y पे है, जैसे अगर यहाँ -1 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 -1, यहाँ 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 1। यानी x पे है तो y 0 होगा, y पे है तो x 0 होगा। ठीक है, यानी एक चीज तुमको पता है, x का जो पॉइंट होगा यानी इस एक्सिस पे जो पॉइंट होगा x, जो हम लोग मान लेते कोई पॉइंट a है, तो a का सॉरी y एक्सिस क्या है 0 है, हमको ये निकालना है x एक्सिस, मान लेते x, ये 0 होगा, काहे कह रहा है कि x एक्सिस पे है ना, ऑन x एक्सिस, यानी x 0 होगा। अगर कहता y तो हम लोग क्या करते, अगर y कहता तो हम लोग लिखते क्या 0x 0y लिखते, काहे ये 0 होगा, y एक्सिस पे होगा। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन रहता है, x एक्सिस भी होता है, y एक्सिस होता है। बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट है कि अगर x पे होगा तो y 0 होगा, y पे होगा तो x 0 होगा। ठीक, दूसरी बात इसी में अब देखो, ये फिगर अगर इसका बनाया जाए तो इसको हम लोग तरीके से बनाते हैं। देखो अगर इसका फिगर बनाया जाए तो वैसे रफली तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सेंस से बनाओ तो बेहतर है। तो एक्स एक्सिस का जरूरत पड़ेगा क्योंकि कह रहा है एक्सिस बना दिया। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता है। अब देखो एक वाई एक्सिस खींच देना रफली, वाई डैश, देखो 2 -5 है ना, ये 2 पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी यहां कहीं पे होगा। मान लेते ये पॉइंट है 2 -5, तो इसको हम ले लेते क्या p, लिख दिया क्या 2 -5। ये रफली तुम कहीं भी लिख सकते हो, वो कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, ये मेनली दिखाने के लिए हम -2 है, तो -2 किधर इधर, x एक्सिस नेगेटिव में और y पॉजिटिव में है, तो ये मान लो अबाउट यहां मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं q, तो ये हो गया q क्या मेरा -29। ठीक है, ये जो है ये तुम्हारा सॉरी सही है, मिला देते हैं है ना। तो देखो ये जो टच किया, यही पॉइंट हम लोग क्या करना है निकालना है। ठीक, तो ये पॉइंट हम निकालना है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट को क्या हम लोग a, और बताएं क्योंकि x एक्सिस पे है तो y मेरा क्या रहेगा 0, और a हमको नहीं पता है तो मान लेते क्या है सॉरी x हमको नहीं पता तो मान लेते वो x है। अब उसको सॉल्व करेंगे, इक्वल डिस्टेंस है निकाल लेंगे। देखो इक्वल डिस्टेंस है, फिगर पे मत जाना, इक्वल डिस्टेंस है यानी ये और ये बराबर होगा, ये मतलब हुआ। ये मत बोलना सर देखिए सर ये लेंथ छोटा ये बड़ा है, ये फिगर समझाने के लिए बताया। हाँ ठीक है, तो ये तो ना हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, जो बच्चों मतलब यानी कि हुआ क्या पी क्यू ए और ए पी का डिस्टेंस क्या होगा बराबर है, क्वेश्चन में कह ही रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस निकाल के बराबर कर देंगे। तो सबसे ये मान ए है तो लिखेंगे क्या, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी क्या एक्स और 0, जो कि ये है। तो हम लोग निकालते हैं क्या पी ए सॉरी हाँ पी ए बाय क्यू ए इक्वल टू क्यू ए, ये निकालेंगे। तो पी ए हो गया तुम्हारा ये, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 5 क्या है माइनस में स्क्वायर इक्वल टू, चलो इसको यानी ये दोनों घटेगा x माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर
और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ ऑफ द साइड्स। स्क्वायर खत्म, ये सॉरी स्क्वायर रूट खत्म, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 स्क्वायर। चूंकि माइनस है लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में तो पॉजिटिव ही आएगा। किसी भी नंबर अगर नेगेटिव रहता है और इसका स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक, अब x वाले टर्म को एक तरफ या इसको करते हम लोग तोड़ देते हैं, सबसे अच्छा तोड़ देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी x स्क्वायर प्लस 4 2ab यानी 2 इंटू 2 4 x हो जाएगा ये, प्लस 5 का क्या होगा 25, ये भी x स्क्वायर सॉरी प्लस 2x प्लस 2ab होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, 4 प्लस 9 स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये 4 हो गया कैंसिल, जो बचा माइनस 4x, यहाँ 4x है, तो x वाले टर्म को इधर ले आते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो माइनस 4x, ये प्लस इधर आके ये भी हो जाएगा माइनस ही, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 81, 9 के स्क्वायर 81 और 25 इधर आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसको किए तो हो गया 8x, चलो इसको घटाओ तो हो गया 11 में 5 6 7 और 2। ठीक है, तो x तुम्हारा क्या आया, x तुम्हारा आ जाएगा 56 बाय माइनस 8, तो 8 से 1 जा, तो यानी x इक्वल टू क्या आ गया मेरा -7। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा -7 और 0। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्या है 3 होगा यहाँ पे, हाँ 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट A B C, यानी 3 पॉइंट हमको दिया हुआ है, A 5 1, B कहीं भी लिख देते हैं 3 - 7, C लिख दिया क्या 7 - 1। इन तीनों पॉइंट से एक पॉइंट है जो कि हमको निकालना है, वो क्या है, इससे इससे और इससे, तीनों क्या है इक्वली डिस्टेंस इस पे है। तो मान लेते ये पॉइंट मेरा क्या है P, इसका पॉइंट हमको नहीं पता है यानी XY निकालना है, तो मान लेते इसका कोऑर्डिनेट क्या है XY ही मान लेते हैं, यानी P हम लोग मान लें क्या XY इसका कोऑर्डिनेट है। और अब क्या करेंगे हम लोग PA PB और PC निकालेंगे। लेंथ इक्वल है, कह रहा है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो एक बार करेंगे इन दोनों को बराबर, उससे इक्वेशन आएगा, एक बार करेंगे ये भी निकाल के और इनको निकाल के बराबर, तो उससे इक्वेशन आएगा। तुम्हारा इच्छा करे ये दोनों को निकाल के, यानी 3 रिलेशन है मेरे पास, 3 रिलेशन से 2 कोई निकालना है, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जैसे देखो मान लेते हैं पॉइंट क्या है P, solution, let the point P be XY। ठीक है, मान ली P क्या है XY, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, इक्वी डिस्टेंस है। ठीक, अच्छा देखो जब बराबर है तो उसका स्क्वायर भी बराबर होगा। ठीक है, जैसे x इक्वल टू वाई है, जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा वाई स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में बराबर हो, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। सेम वे यहां अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस PB सॉरी इक्वल टू PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर। ठीक, अब देखो स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि रूट रहता है लेंथ में, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट का झंझट खत्म हो जाएगा। तुम चाहो तो स्क्वायर नहीं करना, तुम बाद में भी जाके स्क्वायर कर सकते हो, बात वही पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्क्वायर कर दो तो रूट लिखने का झंझट नहीं रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन लेते हैं,
तो हम लोग लेते हैं क्या, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यानी पी ए स्क्वायर ये हो गया बी, यानी इन दोनों डिस्टेंस निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो इससे एक रिलेशन मिलेगा, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ओके, अब देखो पी ए ये हुआ पी, ये हुआ ए, तो इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे, चूंकि स्क्वायर है तो रूट होगा नहीं, तो क्या होगा, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x माइनस है 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y 7 भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या 25, ये क्या हो जाएगा 2ab यानी 5 इंटू 2 10x, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू वाई, ये हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 9, फिर 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3 तो 2 इंटू 3 6 यानी 6x, और फिर ये वाई स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर और प्लस 14 वाई, क्योंकि 2 इंटू 2ab होगा तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। चलो, तो जो इसमें कटेगा कटा देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमेशा कटेगा ही, अगर नहीं कट रहा है तो समझ जाना तुम्हारा कहीं ना कहीं गलती है। ठीक, जो आया सोल्व करो उसको, देखो यहाँ 10x बच रहा है, यहाँ 2y, सबसे पहले जो भी वेरिएबल होता है उसको हम लोग लिखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट, देखो यहाँ 25 यहाँ 1 तो ये हो गया 26, इधर क्या बचा मेरा 6x दिख रहा है, यहाँ 14y दिख रहा है, तो 6x प्लस 14y, ठीक, और कांस्टेंट टर्म यहाँ 9 है, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, 7 का स्क्वायर तो 49 ही हो गया, 8 से स्क्वायर का नीड नहीं है, तो 9 और 49 मिलकर हो जाएगा तुम्हारा 58। चलो, अब वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ, तो माइनस 10x ये इधर आके माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 2y ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 14y प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 58 माइनस हो जाएगा 26। चलो इसको सॉल्व करो, माइनस 10 माइनस 6 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 16x माइनस 2 14 ये भी हो जाएगा माइनस 16y। चलो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 8 में से 2 गया बचा 6 गया बचा 2 बचा 1, तो 3 2 गया तो 32। ओके, बड़ा ये है तो 32 ही होगा। चलो एक काम करते हैं, यहां से हम लोग करते हैं माइनस 16 हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 32, तो 16 से ये कट के क्या आ जाएगा 2, ये माइनस को भेज दो इधर, तो यानी इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट टाइम हम लोग क्या किए, पी ए पी बी लिए, अब हम लोग करते हैं पीवी और पीसी को लेते हैं, तो पी बी पी सी इसका डिस्टेंस हम निकाल के बराबर करेंगे। तुम चाहो तो पी ए और पीसी भी ले सकते हो, बात बराबर ही है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पीवी पीसी ले रहे हैं, तो पीवी पीसी लेंगे मतलब क्या, पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर, ठीक। तो पी बी यानी ये, यानी क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर वाई माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी सी, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा क्या 6x, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर का 14 9, ये हो गया 14y 14y। ओके, अब फिर x माइनस 7 यानी एक्स स्क्वायर 7 का हो गया 49, चूंकि देखो माइनस है तो बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर जब भी होगा पॉजिटिव होगा, माइनस 2ab यानी 14y, अब इसको तोड़ो, अरे यार ये x है, x होगा, अब ये क्या होगा y, तो y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, ये क्या हो जाएगा 2y पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि प्लस है। चलो अब जो कटेगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल, बचा क्या, जो बचा लिख दो, तो यहाँ हमको दिख रहा है 6x और 14y, तो 6x 14y प्लस 9 एक बचा हो गया, और यहाँ क्या बच रहा है देखो 14x दिखा 2y दिखा, तो माइनस 14x प्लस 2y प्लस 1,
अब वही वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले आओ, तो वेरिएबल 6x माइनस इधर आके 14x हो जाएगा, 14y इधर आके 2y, ये 1 माइनस 9, चलो तो 6 प्लस 14 हो गया 20x, ये क्या हो जाएगा 12y, बड़ा प्लस है तो इसलिए ये होगा 14, ये हो गया माइनस 8। चलो 4 हम लोग अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से तो हो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 8, तो 4 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 5x प्लस 3y इक्वल टू हो गया माइनस 2। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो मेरा दो इक्वेशन आया, विच इज एक आया x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, और एक मेरा आया था x प्लस 3y माइनस 2, ये हम साइड में लिख के रखे हुए थे, ठीक है। ये दो इक्वेशन आया, इससे हमको क्या चाहिए x और y का वैल्यू चाहिए था। ये इक्वेशन फर्स्ट था मेरा, ये इक्वेशन मेरा था सेकंड। तो लीनियर इक्वेशन हम पढ़ाए भी हैं, बताए भी है, इसका क्या तरीका होता है, या तो x को या तो y को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो देखो इसको बराबर करने की क्या करते हैं, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो या तो 5 से मल्टीप्लाई करो, किसी को मल्टीप्लाई करो तो एक टर्म बराबर हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं क्या, छोटा काम करना आसान होता है, गुना भाग जितना कम करो उतना अच्छा है, तो हम लोग 5 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड से हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये रफ वर्क है मेरा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेकंड वाला ऊपर लिखना होगा हमको, 5x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 2। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3x 3y इक्वल टू माइनस 2, सब्ट्रैक्ट सॉरी ये हो जाएगा 6, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये बचा मेरा 2x, बड़ा है ये इसलिए पॉजिटिव होगा, और इधर 6 माइनस 2 यानी कि 4, बड़ा ये है इसलिए पॉजिटिव होगा, x कट गया, बच गया मेरा 2, सॉरी x गया तो 2 से 4 कट जाए तो बच जाएगा मेरा 2, यानी x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 2। अब x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन हम लोग करते हैं फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन विच इज x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2। Now put the value of x which is 2, 2 plus y equal to minus 2, means y equal to क्या हो जाएगा माइनस 2, ये इधर आके फिर से माइनस 2 which is equal to माइनस 4। तो तुम्हारा y क्या आया माइनस 4। Therefore the point will be पहले x और फिर y, तो x मेरा क्या आया 2 और y क्या आया मेरा माइनस 4। दिस इज योर आंसर। ये बॉन्ड क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में आता है।